सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 20। दाऊद का पुनः पलायन। दाऊद रामा के नयोत से भागकर योनातान के पास पहुंचा और उससे बोला, मैंने क्या किया है? मेरा दोष क्या है? मैंने तुम्हारे पिता के प्रति कौन सा अपराध किया है जो वह मेरे प्राणों के ग्राहक बन बैठे हैं? उसने उसे उत्तर दिया, ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं मारे जाओगे। देखो, मुझे बताए बिना मेरा पिता कभी कोई छोटा या बड़ा बात नहीं करते। मेरे पिता मुझसे यह क्यों छुपाएंगे? यह हो नहीं सकता। दाऊद ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता अच्छी तरह जानते हैं कि तुम मुझे प्यार करते हो और इसलिए वह सोचते हैं कि योनातान को इस बात का पता ना चले, नहीं तो वह दुखी हो। मैं प्रभु की शपथ और तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरे और मृत्यु के बीच अब केवल एक कदम की दूरी रह गई है। योनातान ने दाऊद से कहा, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा। दाऊद ने योनातान से कहा, देखो, कल अमावस है, मुझे राजा के साथ भोजन करना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे जाने की अनुमति दो, जिससे मैं तीसरे दिन की शाम तक खेत में छुपा रहूं। यदि तुम्हारे पिता मुझे ढूंढे तो उनसे कहना कि दाऊद ने मुझसे आग्रह किया है कि उसे अपने नगर बेतलहम जाने की अनुमति दे, क्योंकि वहां उसके सारे कुल के लिए वार्षिक बलिदान चढ़ाया जा रहा है। यदि वह कह दे कि ठीक है, तो तुम्हारे इस सेवक को कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि वह क्रुद्ध हो जाए तो समझो कि वह मेरा बुरा करने पर उतारो। तब मुझ अपने सेवक पर कृपा करो, क्योंकि तुमने मुझे अपने दास के साथ प्रभु के नाम पर मित्रता की है। यदि मैं दोषी हूँ तो तुम स्वयं मुझे मार डालो, किंतु अपने पिता के हवाले मत करो। योनातान ने उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि मुझे इसका पता होता कि मेरा पिता तुम्हारा बुरा करने पर ही उतारी है तो मैं तुम्हें यह अवश्य बताता। दाऊद ने योनातान से कहा, तो मुझे कौन बताएगा कि तुम्हारे पिता ने कठोर उत्तर दिया। योनातान ने दाऊद से कहा, चलो हम खेत चलें। दोनों खेत चले गए। जब योनातान ने दाऊद से कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह जानता है कि कल या परसों मैं इसी समय अपने पिता की था लूंगा। यदि उनके मन में तुम्हारे प्रति सद्भाव होगा तो मैं अवश्य ही किसी को भेजकर तुम्हें सूचित करूंगा। और यदि मेरे पिता तुम्हारा बुरा करना चाहेंगे तो यदि वह मैं स्वयं तुम्हें ना बताऊं और तब यदि तुम्हें ना जाने दूं, जिससे तुम सुरक्षित रहो, तो प्रभु योनातान को कठोर से कठोर दंड दिलाए। प्रभु तुम्हारे साथ हो, जैसे वह मेरे पिता के साथ रहा है। जब तक मैं जीवित हूं, तुम पर प्रभु जैसा अनुग्रह बनाए रखो, जिससे मेरा वध न किया जाए। मेरे घराने पर से अपनी कृपा दृष्टि मत हटाओ, उस समय भी नहीं जब ईश्वर पृथ्वी पर से दाऊद के सब शत्रुओं को मिटा देगा। योनातान ने यह कहते हुए दाऊद के घराने के साथ मित्रता की। प्रभु दाऊद के शत्रुओं को दंडित करे। फिर योनातान ने दाऊद को शपथ खिलाई कि वह योनातान को प्यार करता रहेगा, क्योंकि योनातान उसे अपने समान प्यार करता था। योनातान ने दाऊद से कहा, कल अमावस है, तुम्हारा आसन खाली होने के कारण पता चलेगा कि तुम अनुपस्थित हो। तीसरे दिन तुम लौटकर वहीं छुपे रहो जहां तुम उस दिन छुपे थे, और एजेल के पत्थर के पास बैठे रहो। मैं उस ओर 3 तीर इस प्रकार फेंकूंगा जैसे मैं उन्हें किसी निशाने पर चला रहा हूँ। तब मैं एक लड़के से कहूंगा कि जाओ तीर ढूंढ लाओ। यदि मैं उस लड़के से कहूँ तीर तुम्हारे इस तरफ है, तो तुम आओ, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। जीवन प्रभु की शपथ, तुमको कुछ नहीं होगा। परंतु यदि मैं उस लड़के से कहूँ, देखो तीर तुम्हारे उस तरफ है, तो भाग जाओ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम चले जाओ। प्रभु मेरे और तुम्हारे बीच इस बात का सदा साक्षी रहेगा। दाऊद ने अपने को खेत में छिपा रखा। अमावस के दिन राजा भोजन करने बैठा। राजा सजा की भांति दीवार के पास अपने स्थान पर बैठा। उसके सामने योनातान और साउल के बगल में अबनेर। दाऊद की जगह खाली रह गई। उस दिन साउल ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि दाऊद निश्चय ही किसी कारण अशुद्ध होगा। जब अमावस के दूसरे दिन भी दाऊद की जगह खाली रह गई, तब साउल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, यिशै का पुत्र कल और आज भोजन पर क्यों नहीं आया?
योनातान ने शाऊल को उत्तर दिया, बेतलहम जाने के लिए दाऊद ने मुझसे आग्रह पूर्वक छुट्टी मांगी। उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि हमारा नगर बलिदान चढ़ाने वाला है। मेरे भाई ने मुझे बुला भेजा है। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे जाने दो, जिससे मैं अपने भाइयों से मिल आऊं। इसलिए वह राजा के साथ भोजन पर नहीं आया है। तब शाऊल को योनातान पर बड़ा क्रोध आया और उसने उसको फटकारते हुए कहा, अरे तुम कुटिल और विद्रोही माँ के पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम अपना मुंह और अपनी माँ का मुंह काला करने के लिए यिशै के पुत्र का पक्ष लेते हो। जब तक यिशै का पुत्र पृथ्वी पर जीवित है, तब तक यह समझ लेना कि ना तो तुम सुरक्षित रह सकते और ना तुम्हारा राज्य। अब किसी को भेजकर उसे मेरे पास बुलवा लो, उसे अब मरना ही हो। योनातान ने अपने पिता शाऊल से कहा, क्या वह क्यों मारा जाएगा? उसने क्या बिगाड़ा है? इस पर शाऊल ने उसे मारने के लिए उसकी ओर भाला चलाया। अब योनातान का विश्वास हो गया कि उसका पिता निश्चय ही दाऊद को मार डालना चाहता है। योनातान बहुत क्रोध में भोजन की मेज पर से उठकर चल दिया। अमावस के दूसरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। वह दाऊद के लिए बड़ा दुखी था, क्योंकि उसके पिता ने उसका अपमान किया था। दूसरे दिन सवेरे योनातान निश्चित किए हुए स्थान पर खेत में दाऊद से मिलने गया। उसके साथ एक छोटा लड़का था। उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर यह तीर ढूंढ लाओ जिन्हें मैं छोड़ रहा हूं। वह लड़का दौड़ा और उसके आगे एक तीर छोड़ा। जब वह लड़का योनातान के छोड़े हुए तीर के पास आया, तब योनातान ने उसे पुकार कर कहा, क्या तीर तुमसे और आगे नहीं? तब योनातान ने फिर लड़के से कहा, जल्दी जाओ, रुको मत। योनातान के साथ का लड़का तीर उठाकर अपने स्वामी के पास लौट आया, परंतु लड़का कुछ जान न पाया। केवल योनातान और दाऊद ही यह बात जान सके। योनातान ने अपने हथियार अपने साथ के लड़के को दिए और उन्हें नगर में ले जाने की आज्ञा दी। लड़का चला गया तो दाऊद अपने छिपने के स्थान से निकला और उसने पृथ्वी पर सर झुकाकर 3 बार प्रणाम किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोते रहे। अंत में दाऊद संभल गया और योनातान दाऊद से बोला, शांत मन से जाओ। हम दोनों ने प्रभु के नाम मित्रता की शपथ खाई। प्रभु सदा के लिए मेरे और तुम्हारे बीच, मेरे और तुम्हारे वंशजों के बीच साक्षी हो।